हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर सीडीपी यानी कि बाल विकास की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि ना सिर्फ एचटेट एग्जाम के लिए बल्कि जो आपका सीटेट का एग्जाम यहाँ पर हो रहा है 2025 के लिए, जिसको 2026 में यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आपसे सीडीपी यानी बाल विकास पूछा जाता है, साइकोलॉजी अगर आपसे पूछी जाती है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये डिटेल क्लासेस यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। और जो टॉपिक आपका चला हुआ है वो अपना इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का टॉपिक चला हुआ है, जिसमें हम थ्योरीज को, सिद्धांतों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 से 4 क्लासेस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड आई गेस आप सभी ने वो क्लासेस देख ली होगी। आज एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वैसे तो आपको इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि यही इकलौती थ्योरी इंपॉर्टेंट है और इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके हर थ्योरी से बन सकते हैं, ठीक है, और आए भी हुए हैं पहले जो क्वेश्चन। तो आपने किसी भी थ्योरी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी मैंने आपको करवाई है। तो आज आपकी ये थ्योरी है यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हो। ये कौन सा सिद्धांत है जी? होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको होवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। बेसिकली इनके द्वारा एक बुक आई थी यहाँ पर, जिसको फ्रेम्स ऑफ माइंड यहाँ पर कहा गया था। 1983 में एक बुक इनके द्वारा रिलीज करी गई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसके अंदर इन्होंने अपने इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बताया है। ये एक फैक्चुअल चीज हो गई यहाँ पर। इन्होंने भी जो हम जी फैक्टर की यहाँ पर बात कर रहे थे, जो ये आपका सिंगल एबिलिटी जिसको यहाँ पर बताया गया था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, जो एकल जो योग्यता है, जो कारक आप कह सकते हो, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, इन्होंने भी इसको क्या किया, यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने भी कहा भाई हमारी जो बुद्धि होती है वो किसी भी एक कारक से, या बुद्धि जो होती है वो एक योग्यता नहीं होती, बल्कि क्या है, ये सेट होता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, विभिन्न योग्यताएं होती हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट होती है, उनका समूह होता है। क्या होता है? बुद्धि होती है, ठीक है। और ये जो डिस्टिंक्ट एबिलिटीज है, इन्होंने इसको क्या बताया है, ये 8 प्रकार की जो बुद्धि है, इसके बारे में यहाँ पर बात करी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होवर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करी है, तो होवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में यहाँ पर बात करी है, जिसमें आपको ये 8 प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने स्मार्टनेस की बात करी है कि वर्ड स्मार्ट से और नेचर स्मार्ट तक जो इन्होंने ये कैटेगराइज करा है, इसको मैं आगे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है अगेन जो ये आईक्यू वाला चीज था कि भाई किसी भी इंडिविजुअल की जो बुद्धि है वो क्या डिसाइड करती है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिसाइड करता है भाई वो कितना बुद्धिमान है, कितना नहीं है। तो इसको भी इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं, होवर्ड गार्डनर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि होती है वो क्या है, आपकी विभिन्न योग्यताओं का समूह होता है, जो कि आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करा है, तो हम उतनी ही बातें बात करेंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि ये जो बुद्धि, ये जो एबिलिटीज है, वही आपकी जो कॉग्निटिव जो डोमेन है आपका, जो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जो आपके माइंड पार्ट से रिलेट करता है, इसको डिसाइड करती है बेसिकली। इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, और जो वीकनेस है, तो किसी भी इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, वो क्या डिसाइड करते हैं, वो यही जो एबिलिटीज है, यही जो एरिया है आपका, यही डिसाइड करता है कोई भी। तो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है वो इन्हीं सारी बुद्धियों का क्या होता है जी, कॉम्बिनेशन होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है, ऐसे आपकी वेरी कर सकती है। सो अब बात करते हैं कितने प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करते हैं, 8 प्रकार की। और कौन कौन सी है यहाँ पर, तो ये 4 इधर मैंने लिखी हुई है, 4 आपको इधर लिखी हुई है। पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बुद्धि की अगर बात करें तो वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, और यू कैन से भाषाई बुद्धि। मींस ऐसी बुद्धि जो आपको लैंग्वेज पार्ट में हेल्प करती है, और यू कैन से जो आपको शब्दों के साथ खेलना सिखाती है, ठीक है। ये जो बुद्धि जिनके पास होती है उनको क्या बोला जाता है, उनको वर्ड स्मार्ट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को वर्ड स्मार्ट बोला जाता है। दैट मीन्स उनका लैंग्वेज पार्ट बहुत अच्छा है, और उनकी जो है शब्दों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है। वो अपनी लैंग्वेज को प्रभावी तरीके से, इफेक्टिवली, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बदल 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 करके भी, और मतलब कैसे भी उस चीज को प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे राइटर्स हैं, लेखक होते हैं, पोएट कवि होते हैं, स्पीकर्स जो ये जो बोलने वाले होते हैं, जो वक्ता होते हैं ना, जैसे अपने ये नेता वगैरह होते हैं, तो हर किसी के बस में नहीं होता भाई इतना अच्छी तरीके से बोलना। बात करें अगर पोएट की, तो ये ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी कविताओं में करते हैं
जिसके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं रहता। तो ये जो बुद्धि है वो इनके पास कैसी होती है, ज्यादा होती है, और इनको इनसे बहुत अच्छी तरीके से ये अपने आप को मतलब भाषा में बहुत अच्छी तरीके से खुद को गढ़ सकती है। तो ये वो बुद्धि होती है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई बुद्धि। ठीक है। सेकेंड बुद्धि की अगर बात करें तो वो है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मीन्स क्या रहेगी, तार्किक और गणितीय बुद्धि। ठीक है। यानी कि ऐसे लोग, इनको नंबर रीजनिंग स्मार्ट बोला जाता है। मीन्स ये लोग नंबर्स के साथ बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, संख्याओं के साथ बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। खेलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खेल दिया, मतलब इनको समझ होती है हर चीज की। दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है। इसके अलावा ये लोग तर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर कर सकते हैं, समस्या समाधान इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिनके पास इस प्रकार की बुद्धि यहाँ पर ज्यादा होती है। ठीक है। पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, यहाँ पर तर्क करने का कौशल इनके पास होता है। तो ऐसे लोगों के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके साइंटिस्ट आ जाते हैं, जो मैथमेटिशियन होते हैं, जो बहुत बड़े गणितज्ञ है, वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे अपने साइंटिस्ट की बात करें तो आइंस्टीन का नाम आप यहाँ पर लगा सकते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में आपको यहाँ पर चीजें बता रही है। ठीक है। सो ये क्या है, आपका नंबर वाली बुद्धि है, मतलब इसमें नंबर रीजनिंग स्मार्ट इन लोगों को कहा जाता है। और स्कूल के अंदर जो आपकी बेसिकली जो चीजें हैं वो यही आपका मेन एक तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया जाता है। ठीक है। और इसलिए ये कहा भी गया है, इस पर्टिकुलर थ्योरी को बताते हुए होवर्ड गार्डनर ने ये कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस बुद्धि के ऊपर ही फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हम ध्यान ही इसी पर दे रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर और जो आपका मैथमेटिकल पार्ट है उस पर ही हम ध्यान दे रहे होते हैं, बाकी चीजों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये जितने भी इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए गए हैं, इन सभी को देखना बहुत जरूरी है, और हर पर्सपेक्टिव से बच्चे को यहाँ पर पढ़ाना जरूरी होता है। तो सिर्फ इसी को आपने यहाँ पर नहीं देखना है, ऐसा होवर्ड गार्डनर ने अपनी इस थ्योरी में बताया है। नाउ थर्ड की बात करें तो आपने एक और पीछे यहाँ पर थ्योरी पढ़ी होगी थर्स्टन की, जिसमें हमने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी थी, उसमें भी अपना स्पेशल इंटेलिजेंस आया था। ठीक है। मींस आप जो विजुअल इमेजेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको जगह क्या बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। तो ये क्या है, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है, दृश्य स्थानिक बुद्धि है। अब जब हमारी विजुअल चीजों की बात आ गई है तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, पिक्चर स्मार्ट कहा जाता है। मींस वो पिक्चर्स को, विजुअल जो इमेजेस है, ऐसे इमेज जिनको वो देख सकते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जैसे स्कल्पटर हो गए, ठीक है, मूर्तिकार, एक छोटा सा पत्थर के टुकड़े में भी वो बहुत अच्छी तरीके से नाक, आंख, मुंह, कान सब कुछ गढ़ देते हैं। तो ये क्या है, उनके अंदर किस प्रकार की बुद्धि है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, जगह का बहुत तगड़ा उनको ज्ञान है। आर्किटेक्चर है, छोटी सी उनको जगह आप प्रोवाइड करिए, छोटा सा एक प्लॉट टाइप आप उनको दीजिए, पता नहीं क्या क्या वहां पे खड़ी कर सकती हैं। सो ऐसे लोगों के पास इस प्रकार की बुद्धि जो है वो ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट की अगर बात करें, बॉडीली काइनेस्थेटिक है। जब बॉडी की बात आ गई, मतलब इस प्रकार की बुद्धि जिनके पास होती है वो क्या होते हैं, बॉडी स्मॉल नहीं होते हैं भाई, बॉडी स्मार्ट होते हैं। ठीक है। बॉडी स्मार्ट होते हैं, मीन्स अपने जो शरीर है उसका कंट्रोल उनके पास बहुत अच्छी तरीके से होता है, अपने शरीर को, अपने बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी तरीके से ये लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे डांसर्स हो गए हैं, एक्टर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, तो इनको अपना बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 5 प्रकार की बुद्धि की बात करूं जो होवर्ड गार्डनर हमें बताते हैं, वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मीन्स संगीत संबंधी बुद्धि। ऑब्वियसली बात है, जब म्यूजिक की बात आ गई है तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, म्यूजिक स्मार्ट बोला जाता है। और आप एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ सकते हो भाई, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो संगीतक होते हैं, जो कंपोजर्स होते हैं, कंपोज करते हैं जो, ठीक है, वो सारे क्या है, उनके पास इस प्रकार की बुद्धि यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। इनको अच्छे से पता है भाई क्या टोन होता है, क्या पिच होती है यहाँ पर, ठीक है, रिदम का बहुत अच्छे से इनको यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये सारी चीजें इनको अच्छे से पता होती है, तो इस प्रकार की बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस कही जाती है। नेक्स्ट है 6 प्रकार की बुद्धि। अब 6 और 7 को हम एक साथ लेकर के समझ लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा बहुत कंफ्यूजन रखते हो आप लोग, इसमें उल्टा पुल्टा करके आ जाते हो और एग्जाम में जाकर पूछते भी हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल है, हल्का सा डिफरेंस है, बस ई आर है, यहाँ पर आर ए है। तो इंटर का मतलब होता है जब एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और इंट्रा का मतलब होता है जब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं, किसी और को हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है। अब क्या चीज है, तो इंटरपर्सनल क्या है कि जैसे टीचर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, मींस यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है,
ठीक है। इस प्रकार की बुद्धि में आपकी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्या होती है, पीपल के साथ होती है, दूसरे लोगों के साथ होती है। आप उनको अच्छे से क्या समझ सकते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा यहाँ पर बना सकते हो। और ये सारी की सारी पावर कौन रखते हैं यहाँ पर, भाई एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो खुद में थोड़े ना रहता है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करता है, उनको अच्छे से समझता है, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, एवरी चीज। ठीक है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जब आप एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो आपस में, जब आप सोशल हो रहे हो, ठीक है, दूसरों की चीजों को समझ रहे हो, दिस इज इंटरपर्सनल, पारस्परिक। ठीक है। और जब इंट्रा की बात आ जाए तो अच्छा, ऐसे लोगों को पीपल स्मार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीपल स्मार्ट, मतलब लोगों को समझ रहे, लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग उनको अच्छे से बन रही है। इसके अलावा इंट्रा की बात हो गई तो मतलब सेल्फ स्मार्ट, ठीक है, स्वयं के बारे में। तो यहाँ पर जहां अंडरस्टैंडिंग पीपल की आप बना रहे थे, यहाँ पर अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अगर समझ की बात करें, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसके रिगार्डिंग होगी, वो होगी सेल्फ के रिगार्डिंग, मीन्स स्वयं को समझने की बात हो रही है। ठीक है। तो जब सेल्फ की बात आई, आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा एज सेल्फ, अगर लिखा जाए दैट मीन्स इंट्रापर्सनल। ठीक है। ये डिफरेंस प्लीज ध्यान में रखिएगा। इंटर मीन्स एक दूसरे के साथ बात हो रही है, एंड इंट्रा मीन्स खुद की बात हो रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर इन लोगों को सेल्फ स्मार्ट बोला जाता है। एंड द लास्ट टाइप की जो बुद्धि इन्होंने बताई है वो है नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक, मीन्स नेचर रिगार्डिंग, ठीक है, प्रकृति के संबंध में। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, नेचर स्मार्ट बोला जाता है। इनको प्रकृति का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है, प्रकृति से कहीं ना कहीं लगाव है, प्यार प्रेम है। जैसे बायोलॉजिस्ट हो गए हैं, ठीक है, फार्मर हो गए, गार्डनर हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। सो ये 8 प्रकार की बुद्धि है जो कि होवर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई है। बुक का नाम आप प्लीज ध्यान में रख लीजिएगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड दैट्स ऑल इन दिस थ्योरी। बस इतना ही आपको समझना है, और इसी के थ्रू ही आपके क्वेश्चंस इजीली आपके फंस सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो प्लीज एक चीज में और मेक श्योर करिएगा कि एग्जाम में जरूरी नहीं है, आपसे बहुत बार ये कहा जाता है कि इस थ्योरी को पढ़ लो, इस थ्योरी को आपसे किसी भी थ्योरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सब थ्योरी करवा चुकी हूँ अब इंटेलिजेंस की, सिर्फ टेस्ट बच जाते हैं। और एक थ्योरी हमारी और रह जाती है, वो है आपकी वर्णन की थ्योरी, जो कि लास्ट टाइम 2024 में आपसे पूछी गई थी। तो ये थ्योरी हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका पूरा इंटेलिजेंस टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। और जितने क्लासेस जिसने लिए बाकी अदर चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये थ्योरी आपको अच्छे से करवानी जरूरी थी। सो आई थिंक मैं आपको इसके साथ जस्टिस करवा पाई होंगी, और आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। हम जल्दी से 1 लाख यहाँ पर हो जाए। इसके अलावा आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर के एब्स्ट्रैक्ट 2024 के सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक लगा दूंगी, आप उसको डायरेक्टली वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।